अपना विचार रखा। अब मैं आदरणीय मुकुंद झा, सेवानिवृत्त शिक्षक, इंद्र मूर्ति इंस्टीट्यूट एवं सरस्वती विद्या मंदिर को आमंत्रित करता हूँ। नहीं सर, नहीं पढ़ेंगे सर, पूरा रखे हुए प्रिय अनुजगण और आज के इस कार्यक्रम के हमारे नायक नंद जी, जिन्होंने हिंदी को आत्मसात कर पूरे जिला को आनंदमय कर दिया। सभी वक्ताओं ने बहुत ही इस पे चर्चा के माध्यम से बहुत सी जानकारियाँ हम लोगों को प्रदान किए। तो यह भाषा जो है हमारी भावनाओं और संवेदनाओं की भाषा है। जिस दिन हम इस भाषा को आत्मसात कर लेंगे, हमारी भावना जागृत हो जाएगी, हमारी संवेदना जागृत हो जाएगी। खास करके आज के बच्चों को यह जानना आवश्यक है कि हिंदी सभी ज़माने में शक्तिशाली और संपन्न भाषा रही है। अगर वो शक्तिशाली नहीं होती तो जैसा वक्ताओं ने कहा कि सैकड़ों वर्ष के आक्रमण को झेल नहीं पाती, तब कि उसकी मृत्यु हो जाती। और अपने मन में यह भी बैठाना है कि हिंदी बुलंदी के साथ आगे यात्रा करती रहेगी। आज भी हमारे देश में काफ़ी अधिक प्रतिशत में यह भाषा बोली जा रही है। और आज के समय में चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे तकनीक का क्षेत्र हो, चाहे देश के द्वारा आयोजित सबसे कठिन परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा लेती है, उसमें अच्छी मात्रा में, अच्छी संख्या में हिंदी के छात्र उसमें उत्तीर्ण होते हैं। इसलिए अपने अंदर हीनता के बोध को आप नहीं आने दें। जिस दिन आप हिंदी सही तरीका से सीख जाएंगे तो पीछे पीछे कई भाषाएं आपके साथ यात्रा करने लगेगी। हम लोग देखे हैं, खास करके अपने बच्चों को और समाज के बच्चों को पढ़ा के कि हिंदी उनकी अच्छी थी। आज 3-4 भाषा वो धड़ल्ले से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसीलिए अगर आप हृदय से हिंदी को सीखने का प्रयास कीजिएगा, जिस दिन आप सीख जाइएगा तो उस दिन आप दूसरी भाषा को भी सीखना शुरू कर देंगे। और इसकी उदासीनता जो है, इस भाषा को जो अधिक संवर्धन नहीं मिला, तो उसके लिए दोषी हमारा शासन और प्रशासन है। शासन और प्रशासन जिस दिन यह सोच लेगा कि हमें इस भाषा को स्थापित करना है, लागू करना है, उस दिन हिंदी अपने को स्थापित करने के लिए चित्कार नहीं लगाएगी। इसलिए दोष सरकार का है। समाज तो आज भी हम लोग हिंदी बोलते हैं, समझते हैं। अगर नहीं बोलिएगा, समझिएगा, तो फिर आपका काम भी नहीं हो सकता है। आपको पता होना चाहिए, छोटा सा देश इजराइल है। इजराइल का नाम सुने होंगे, जिसकी संख्या करोड़ से भी नीचे है। द्वितीय विश्व युद्ध में उसका कहीं नामो निशान नहीं था। और आज न तो उसकी कौन भाषा थी, इजराइल में आज कौन जाति के लोग रहते हैं, उसका भी सही अंदाजा नहीं था। लेकिन मात्र 50, 60, 70 वर्षों में अपनी भाषा को लागू कर और करोड़ से कम संख्या होते हुए भी आज अमेरिका भी उससे डरता है। वास्तविकता यही है। तो जिस दिन भाषा को आप हृदय से आत्मसात कीजिएगा, उस दिन आपकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। समाज में आपका कद्र होगा, आप अच्छे स्थानों पे जाएंगे, लेकिन ईमानदारी से उसके प्रति काम होना चाहिए। जैसे कि आज गोपाल जी को भी मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरे शहर में और जगह कार्यक्रम होना चाहिए। प्रशासन को चाहिए कि हिंदी दिवस को अपने स्तर से मनाए, एक आकर्षण बढ़ता। होता क्या है कि हमारे समाज में जब सरकारी महकमा के लोग आते हैं तो आकर्षण उसके प्रति बढ़ता है, उसकी संपन्नता नज़र आती है। तो यह काम हमारे जिलाधिकारी को, आरक्षी अधीक्षक महोदय को, जिला न्यायाधीश जो होते हैं उनको आगे बढ़ के यह सब काम करना चाहिए, तो संपन्नता दिखलाई देती है। लेकिन गोपाल जी अपने स्तर से बहुत सलीका से इस कार्यक्रम को आयोजित किए। और खास करके अब तो बहुत सारा शब्दकोश आ गया है, वैसी बात नहीं है। हम लोग जिस जमाने में पढ़ते थे
उस समय चाहे इंजीनियरिंग का, विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे कॉमर्स का हो, तो शब्दकोश की कमी थी। हम लोग को पता नहीं है, चतरा में रहते हैं इसलिए। लेकिन आज हिंदुस्तान में बहुत अच्छे अच्छे पुस्तकालयों में प्रचुर मात्रा में शब्दकोश उपलब्ध है और MBBS की भी डिग्री मिलती है, वो भी हिंदी माध्यम से लोग किया है। IIT भी जो पढ़ता है वो भी हिंदी माध्यम से किया है। और सैकड़ों की संख्या में IAS, IPS, एलाइड, कस्टम वगैरह जो बड़े बड़े क्लास 1 अफसर बनते हैं वो हिंदी रख के करते हैं। इसलिए अपने मन को मजबूत कीजिए, क्योंकि आप अंग्रेजी सीखना चाहिएगा चतरा में रह के, तो आप मझधार में फंस जाइएगा। ना तो आप अंग्रेजी सीख पाइएगा सलीका से, ना हिंदी सीख पाइएगा। पहले हिंदी को सीखिए और उसके बाद फिर अंग्रेजी आगे बढ़ते जाइएगा। इसलिए हिंदी आपकी अच्छी हो जाएगी तो आपको अचानक मन लगने लगेगा कि हम संस्कृत भी सीखे। आज विश्व के कई देशों में हिंदी और संस्कृत में पढ़ाई होती है। जैसा कि पहले के वक्ताओं ने कहा, 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी और संस्कृत की पढ़ाई होती है, लेकिन हम लोग हिंदुस्तान में रह के हिंदी को भूलते जा रहे हैं। इसलिए इसको भूलना नहीं है और हिंदी बोलते हुए अपने अंदर हीनता का बोध मत आने दीजिए। कोई विद्वान नहीं होता है, अगर किसी के कंठ से 2-4 शब्द अंग्रेजी निकल गया तो उसे आप प्राकृतिक प्रतिभा नहीं कर सकते हैं। आप भी सीख जाइएगा। हम लोग देखे हैं, अपने घर में बच्चों को देखे हैं, अब वो आता है, देश में आता है, बोलता है अंग्रेजी, तो लगता ही नहीं है कि इंग्लैंड का लड़का है या कहाँ का है। इसलिए हीनता के बोध को मत आने दीजिए, अध्ययन कीजिए और जिस भाषा को आप समझते हैं उस भाषा में आप पहले आगे बढ़िए। ठीक है, मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम करता हूं।